पर्व छठ की शुरुआत हो रही है। आप सबको उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, कल से हम देख रहे हैं कि महागठबंधन के नेता, जबरदस्ती अपना नाम घोषित करवाने वाले नेता श्रीमान तेजस्वी यादव जी सवाल जवाब कर रहे हैं। ऐसे बेकार बेकाम नेता भी सवाल जवाब कर रहे हैं। पूरे बिहार में घूम के पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपने क्या किया, मोदी जी आपने क्या किया। हम पूरे आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ बताना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी, आपके पार्टी का कोई भी नेता, आपके बुद्धिजीवी, आपके विद्वान नेता प्रवक्ता, आप स्वयं और हमारे पार्टी का युवा मोर्चा का कोई नेता वाद विवाद संवाद हो जाए, बिहार के चुनावी विमर्श में विकास की बातों को ला रहे हैं। कट्टा छर्रा दोनाली, कट्टा छर्रा दोनाली की बात करने वाले विकास की बात कर रहे हैं। बिहार अब कट्टा छर्रा दोनाली से आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एयरपोर्ट पे बढ़ चुका है। ध्यान रखना चाहिए आपको। तेजस्वी यादव जी, आपके लिए और आपके साथियों के लिए मैं 10 छोटे छोटे बिंदु लेकर के आया हूं। आप विश्लेषण करें, आप उसका अध्ययन करें। पहली प्रमुख बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो हमारे स्मरण में आता है पटना का मेट्रो। हम सपना देखते थे, बिहार का व्यक्ति बिहार के बाहर जाता था, दिल्ली जाता था तो देखता था क्या मेरे पटना में भी एक दिन शहर के अंदर का जो घूमना है वो मेट्रो से संभव है। टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पटना मेट्रो। प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ शिलान्यास किया, उन्होंने सुनिश्चित किया कि लोकार्पण भी हो। ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, शिलान्यास और लोकार्पण दोनों की बात होनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। यह इस बात से ही सिद्ध होता, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 50 से ज्यादा बार बिहार आ चुके हैं। यह उनका स्नेह और संवेदनशीलता दिखाता है, कमिटमेंट दिखाता है। आपके पिताजी यूपीए सरकार में मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी कितने बार बिहार आए थे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। खैर, बिंदुवार हम चलते हैं, क्रमशः चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे प्रमुख बात पटना मेट्रो की। आप आगे बढ़िए। बेगूसराय में गंगा नदी पर 1870 करोड़ का ओटा सिमरिया पुल, ये विशेष है। इस पुल की विशेषता है साथियों कि एशिया का दूसरा सबसे चौड़ा मल्टी स्पैन केबल स्टैंड रिवर ब्रिज है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा। भारत की बात नहीं कर रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वेल एक उदाहरण के रूप में बेगूसराय में किसने कल्पना की थी? दशकों तक, डेकेड्स आप लोग शासन में रहे, कांग्रेस पार्टी शासन में रही, किसी के ध्यान में कोई ख्याल नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो बिजली की बात होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है। औरंगाबाद के नवीनगर में 29,000 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट का देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट बन रहा। हम टॉप 5 टारगेट कर रहे हैं। आपके समय में बॉटम 5 होता था, आखिरी के 5 की श्रृंखला में आने की लड़ाई होती थी। आज टॉप 5 में बिहार आ रहा है। पटना मेट्रो, एशिया का दूसरे सबसे बड़ा ब्रिज, पावर प्लांट, देश का दूसरा सबसे बड़ा औरंगाबाद में। कौन सोच सकता था साथियों कि औरंगाबाद, बेगूसराय हिंसा के लिए जाने जाते थे, नरसंहार के लिए जाने जाते थे, माओवाद हिंसा के लिए जाने जाते थे, और आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। तो हिंसा और नरसंहार से इंफ्रास्ट्रक्चर की यात्रा यह हमने तय की है साथियों। बक्सर में चौसा का थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है और बिजली के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर कैसे बने, इस सपने को पूरा किया जा रहा है। इसको स्वीकार करना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब भी होगी तो एयरपोर्ट की बात होगी। हम लोग उतरते थे पटना एयरपोर्ट पे,
नया टर्मिनल बनने से पहले लोग उपहास करते थे कि एयरपोर्ट है कि बस का ये स्टैंड है, कोई एरोब्रिज नहीं था, ये टर्मिनल था। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में, बिहार का व्यक्ति बिहार के बाहर, बिहार का व्यक्ति भारत के बाहर जब वो एयरपोर्ट देखता है तो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक मौलिक जरूरत है साथियों। आपका परिवार राघोपुर से 30 साल से अधिक विधायक रहा। बाढ़ दियारा का क्षेत्र, महीनों तक वो क्षेत्र सभ्यता से कटा रहता था, कोई ध्यान नहीं दिया। कच्ची दरगाह पुल आप गए होंगे, 6 लेन का ब्रिज गंगा जी के ऊपर बना करके वो क्षेत्र, वो गांव, वहां के लोग इमरजेंसी में अस्पतालों से ना कट जाएं, वहां के बच्चे इमरजेंसी में शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, यह आवश्यक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से यह चर्चा करना जरूरी है कि हमारे लिए बक्सर हो, औरंगाबाद हो, बेगूसराय हो, राघोपुर हो, ये सब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का केंद्र है। ये पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, बिहार एकमात्र ऐसा प्रांत है साथियों जहां पे दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पटना और दरभंगा। देश में किसी और प्रांत को यह गौरव नहीं प्राप्त है, लेकिन यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्नेह का परिणाम है कि दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बिहार को मिला है। हम लोग दिल्ली एम्स जाते हैं, पहले बिहार के मरीजों को ट्रैवल करके, यातनाएं झेल करके अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, सर्जरी कैसे होगी, कंसल्टेंसी कैसे होगा, क्या सजा थी वो। लेकिन आज पटना में भी और दरभंगा में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का काम मजबूती से चल रहा है, इसको ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। हेल्थ की बात हो तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज वो होते हैं जो अस्पताल में महिलाओं का डिलीवरी होता है बच्चों का। 2005 के पहले क्या आंकड़ा था? 20 से कम। अगर 100 डिलीवरी हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में तो 20 से कम ऐसी डिलीवरी होती थी जो अस्पताल में सुविधाओं के साथ हो रही है। आज 80% से अधिक, 80% से अधिक। और हमारा लक्ष्य है कि हम हर डिलीवरी, एक एक डिलीवरी कैसे इंस्टीट्यूशनल हो, यह हमारी चिंता का विषय। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, यह हमारी प्राथमिकता है। मुजफ्फरपुर में होमी बाबा कैंसर रिसर्च सेंटर, यह उदाहरण है साथियों। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, शिक्षा की बात करिए आप, यहां से आप 5 मिनट दूर जाइए मीठापुर में, हिंसा का केंद्र था, हिंसा का, गुंडई का, रंगदारी का एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र हुआ करता था मीठापुर। लोग जाना नहीं पसंद करते थे। आज मीठापुर जाइए, बिहार का एजुकेशनल हब बन के उभरा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी। किसने कल्पना की थी तेजस्वी यादव जी? कौन जाता था मीठापुर तब? यह आपके ध्यान के लिए, आपके स्मरण के लिए है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये प्रमुख बातें आपके ध्यान में होनी बहुत आवश्यक है। साथियों, चौथी प्रमुख बात, बिजली की उपलब्धता। मैंने अभी आपको थर्मल पावर प्लांट का उदाहरण दिया। बिजली की उपलब्धता हमारा कमिटमेंट कैसे है, हमारी प्राथमिकता कैसे है? 2005 के पहले बिजली की उपलब्धता क्या थी? मात्र 22% घरों में बिजली आती थी। और कितने घंटे आती थी? 3 घंटे, 4 घंटे। आज 100%, और ये दावे के साथ हम कह रहे हैं, आज बिजली कहीं भी 23-24 घंटे से कम नहीं उपलब्ध है। पटना में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, इसको स्वीकार करना होगा। और आपके टाइम पे बिजली आएगी, पोल लगेगा, करंट मार देगा। कौन कहता था ऐसी बातें? लालू यादव जी, आपने, आपके परिवार ने बिहार को सिर्फ और सिर्फ अंधकार में रखा, हर प्रकार के अंधकार में रखा। वो विकास का अंधकार हो, वो प्रकाश का अंधकार हो, वो ज्ञान का अंधकार हो, आपने सिर्फ अंधकार में रखा है। इसको स्वीकार करिए आप। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, बिजली। पांचवी प्रमुख बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, रेलवे। जो बात बहुत आवश्यक है। आज लालू जी सुबह ट्वीट कर रहे थे कि रेलवे को लेकर के जो घोषणा हुई है उसका क्या हुआ। लालू जी, आप केंद्र में रेल मंत्री थे,
अभी 13 अक्टूबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आपके रेल मंत्री काल का काला चिट्ठा खुला है। भारतीय रेल के द्वारा जो 2 होटल थे, आपने अपने मित्र को दे दिया उसका ठेका, और उसके एवज में बेली रोड का 350 करोड़ का जमीन लिखवा लिया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है। आज रेलवे का नेटवर्क है, आज रेल का नेटवर्क है 20-20 वंदे भारत हैं। और बात हो रेलवे की, तो हमें एक और बात आपके समक्ष रखना जरूरी है कि दानापुर, आरा, छपरा, भागलपुर और दरभंगा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को जाके देखिए, स्टेशंस को देखिए। समस्तीपुर दरभंगा डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन, मालगाड़ी टर्मिनल्स, इनकी शुरुआत हो गई। ये 5वीं बात। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं। आज सुबह लालू जी ने ट्वीट किया कि 12,000 ट्रेन की घोषणा हुई थी, छठ में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हिसाब मांग रहे थे लालू जी। आपके समय ये आंकड़ा कहता है छठ के समय लोग कितने कष्ट में बिहार आते थे। 178 ट्रेनें चली थी, ओनली 178 ट्रेन ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ छठ। आज 12,000 ट्रेनें चल रही हैं, और सबका ब्यौरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने खुद लालू जी के ट्वीट पर वेरीफाई करके कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे। छठी प्रमुख बात है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसानों को सशक्त कैसे करना। बिहार के 86 लाख से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक की सीधी सहायता दी जा चुकी है। 7वीं बात, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब तक बिहार में 50 लाख से अधिक घरों का निर्माण हो गया है। 8वीं बात इंडस्ट्री की होती है। बरौनी रिफाइनरी का आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 16,000 करोड़। बक्सर थर्मल पावर प्लांट, फर्टिलाइजर यूनिट। उच्च शिक्षा में क्रांति। 9वीं बात, केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, नालंदा में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जहां पे अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स फ्रॉम यूरोप, स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, स्टूडेंट्स फ्रॉम एशिया वो आते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो गौरव था 4वीं शताब्दी में, ध्यान रखिए आप लोग, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो हम कहते हैं और हार्वर्ड कहते हैं, वो 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का है। उससे 600 साल पहले इस बिहार की ज्ञान की भूमि पे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया था, जो विश्व के इतिहास का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। लॉजिक, फिलॉसफी, थियोलॉजी, रिलीजन, आध्यात्म, सबकी पढ़ाई होती थी वहां पे। इसलिए, और आखिरी बात जो 10वीं बात है, वो है जल जीवन मिशन। बिहार में 1.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पानी पहुंच गया है। ये मौलिक 10 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता था, जिसमें मूलतः इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, किसान, जल और हायर एजुकेशन, ये बातें बहुत प्रमुखता से तेजस्वी यादव जी को बताना जरूरी है कि एक तरफ तो विकास की बात हो रही है और दूसरी तरफ आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आज चर्चा हो रही है, मंडल के मसीहा बताते हैं ना खुद को, कहते हैं मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी। जिस व्यक्ति ने लालू यादव जी को राजनीतिक संरक्षण दिया, स्वर्गीय शरद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी की भूमिका थी, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उस महान समाजवादी जनवादी नेता के पुत्र के लिए आपके यहां स्थान नहीं है। हां, स्थान है एक व्यक्ति के लिए, एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन, जिनके भय से पूरा सिवान कांपता था। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पहला सिंबल, पहला टिकट उस व्यक्ति को दिया है। तो स्वर्गीय शरद यादव, मंडल पुरोधा, समाजवादी नेता, जनवादी नेता, उनके पुत्र के लिए स्थान नहीं है। एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के पुत्र के लिए स्थान है आपके यहां। आप क्या जताना चाहते हैं? जंगल राज का भय दिखा करके आप सत्ता में आना चाहते हैं? हम भूले नहीं है साथियों, चंदा बाबू के पुत्रों को तेजाब में नहला करके मार दिया गया। पत्रकारों पे लगातार आक्रमण होते रहे उस भय के राज में। सीपीआईएमएल के, जिनके साथ आजकल आप गठबंधन में हैं, वहां पे छोटे लाल गुप्ता की हत्या हो, तमाम ऐसे आरोप उस व्यक्ति के ऊपर है। और चर्चा यह भी है, मैं सुन रहा था अभी, कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो कह रहे थे कि हमने डिप्टी सीएम का पोजीशन रिक्त छोड़ा हुआ है। विचित्र बात, मंत्रिपरिषद भी तय कर लीजिए आप। उप मुख्यमंत्री बनाएंगे धर्म और जाति के आधार पे।
कई सूत्र बता रहे थे, क्यास लगाया जा रहा है कि इस दुर्दांत अपराधी के सुपुत्र ओसामा को कहीं गलती से ये गठबंधन की सरकार आ गई तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। विचित्र बात है सर, जिनके विचारों में स्वर्गीय शरद यादव के लिए स्थान सम्मान नहीं है, जिनके विचारों में कल चुनाव आया तो आपको सीताराम केसरी जी की याद आई है। ये वही सीताराम केसरी हैं जिनके साथ मैं शब्दों में बोल नहीं सकता हूं जैसा दुर्व्यवहार किया गया कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में। और चुनाव आया तो आपको अति पिछड़े के बेटे की याद आ रही है। चुनाव आया तो उस महादलित, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान, द माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार की याद आई। लेकिन जब भगीरथ जी गए दशरथ मांझी जी के परिवार के लोग, तो राहुल गांधी जी ने मिलने तक का समय नहीं दिया। आप क्या बात करेंगे दलितों की, आप क्या बात करेंगे वंचितों की, पीड़ितों की, शोषितों की, आदिवासियों की। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके प्रधानमंत्री जी ने अपने चुनाव का आगाज किया। साथियों में समझना हो, ये वही लोग हैं। और ये संकर्षण ठाकुर जी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर बोलने वाला व्यक्ति, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनको जीभ से वंचित करने वाला व्यक्ति उनकी विरासत पर राजनीति करना चाहता है। तो या वो अति पिछड़े समाज के जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, सीताराम केसरी हो, पिछड़े वर्ग के स्वर्गीय शरद यादव हो, दलित समाज के, महादलित समाज के हमारे माउंटेन मैन, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान दशरथ मांझी हो, आदिवासी अस्मिता की बात करने वाली पार्टी जेएमएम हो, कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा किसके लिए है? दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तमाम तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं आप, इस बात को पचा नहीं सकते हैं। पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहुंची है। एक अति पिछड़ी जाति का सामान्य परिवार का चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है जो दुनिया भर में भारत को चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाता है। आपको पचता नहीं है यह बात। 14 नवंबर को ऐसे नव सामंतियों का, ऐसे अपराधियों का, ऐसे भ्रष्टाचारियों का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, आप आश्वस्त रहिए, बिहार भूल के भी उस भय, भ्रष्टाचार, अपराध और हिंसा के दौर में नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।